आज हम NCERT कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 8 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि में बिलों में कौन रहते हैं? तो इसका उत्तर है शशकाः अर्थात खरगोश। केषां परिभ्रमेण शशकाः क्षतविक्षताः मृताः च भवन्ति। किनके घूमने से खरगोश घायल होते हैं और मरते हैं? इसका उत्तर है गजानां अर्थात हाथियों के। शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोश का राजा किसके पास जाता है? यहाँ पर उत्तर आएगा गजराजस्य अर्थात हाथियों के राजा के स्वमतम प्रकाशन्ति। कौन अपना मत प्रकट करते हैं? इसका उत्तर है शशकाः अर्थात खरगोश। कः चंद्रम रमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? उत्तर है गजराजः अर्थात हाथियों का राजा। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहते हैं? उत्तर है शशकाः अर्थात खरगोश। इसके बाद प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? उत्तर है यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। प्रश्न 2 है, सायंकाले केषां सभा भवति। शाम के समय किनकी सभा होती है? उत्तर है सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? उत्तर है शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। चंद्रः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस नाम के द्वारा प्रसिद्ध है? उत्तर है चंद्रः शशांक इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा शशांक नाम से प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति कः कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों इसी समय सरोवर की ओर चलते हैं, ऐसा कौन कहता है? उत्तर है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति शशक राजा कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों इसी समय सरोवर की ओर चलते हैं, ऐसा खरगोशों का राजा कहता है। इसके बाद प्रश्न 3 है, पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये पट्टिका दी गई है, इस पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों के द्वारा नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा करना है। पहला है, किम चंद्रः सरोवरे। क्या चंद्रमा सरोवर में। यहाँ पर शब्द आएगा तिष्ठति रहता है। किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है। सर्वे शशकाः उपायम। यहाँ पर आएगा चिंतयन्ति। सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। सायंकाले शशकानां सभा। यहाँ पर आएगा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं।
सह गजराजम कथयति, वह हाथियों के राजा से कहता है। इसके बाद प्रश्न 4 है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन और पुरुष लिखिए। यथा, जैसे यहाँ पर पद है चिंत्यति। चिंत्यति पद में पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। इसके बाद शब्द है तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति में भी है प्रथम पुरुषः और यहाँ पर वचन है बहुवचनम। इसके बाद शब्द है जीवन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसके बाद शब्द है नमति, प्रथम पुरुष और यहां पर है एक वचन, एक वचनम। इसके बाद शब्द है कथयति। कथयति में भी है प्रथम पुरुष और यहां पर है एक वचन। इसके बाद शब्द है गच्छति। गच्छति में है प्रथम पुरुष और यहां पर है एक वचन। इसके बाद प्रश्न 5 है, उदाहरणानुसारम समुचितै क्रियापदै रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित क्रियापदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यथा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, धातु है गम। गम धातु का एक वचन रूप है गच्छति, द्विवचन गच्छतः और बहुवचन रूप दिया है गच्छन्ति। ये प्रथम पुरुष है। इसके बाद धातु है कथ। कथ का एक वचन रूप लिखा है कथयति, ये भी प्रथम पुरुष है, तो इसका द्विवचन रूप हो जाएगा कथयतः और बहुवचन होगा कथयन्ति। इसके बाद दूसरी धातु है स्था। स्था धातु का बहुवचन रूप तिष्ठन्ति यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर एक वचन होगा तिष्ठति, द्विवचन तिष्ठतः। इसके बाद धातु है क्री। क्री धातु का एक वचन रूप यहाँ पर लिखा है करोमि और द्विवचन है कुर्वः। ये इस धातु का उत्तम पुरुष का रूप है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा कुर्मः। इसके बाद धातु है जीव। इसका बहुवचन रूप जीवन्ति लिखा गया है, ये प्रथम पुरुष में है, तो इसका एक वचन होगा जीवति और द्विवचन होगा जीवतः। इसके बाद धातु है चल। चल धातु का द्विवचन रूप चलावः लिखा गया है, ये उत्तम पुरुष में है, तो इसका एक वचन होगा चलामि और बहुवचन होगा चलामः। इसके बाद प्रश्न 6 है, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। यह एक उपवन का चित्र है जिसमें एक सेब का पेड़ है। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे हैं, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं और ये बच्चे भी सेब खा रहे हैं। तो इस चित्र को आधार बनाकर 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है, एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र उपवन का है। दूसरा वाक्य, अत्र सेब फलस्य वृक्षः अस्ति। यहाँ सेब का पेड़ है। तीसरा वाक्य, वृक्षस्य अधः बालाः सन्ति। वृक्ष के नीचे बच्चे हैं। चौथा वाक्य, वृक्षस्य ऊपरी एकः वानरः अस्ति।
पेड़ के ऊपर एक बंदर है। पांचवा वाक्य है बालः सेब फलानि खादन्ति, बच्चे सेब के फल खाते हैं। इसके बाद प्रश्न 7 है अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे गए पर्याय शब्दों का मेल करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है गजः, गजः का पर्याय है हस्ती, तो यहाँ पर गजः और हस्ती ये दोनों शब्द लिख दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है पदम, पदम का पर्याय है चरणः। पदम शब्द का अर्थ होता है पैर और इसका पर्यायवाची शब्द है चरणः। इसके बाद शब्द है चंद्रः, चंद्रः का पर्यायवाची शब्द है शशांकः। सरोवरः शब्द, सरोवरः का पर्यायवाची है जलाशयः। इसके बाद शब्द है प्रजा, प्रजा का पर्यायवाची जनता। इसके बाद है योग्यता विस्तरः। कार्यारंभात् कार्यपरिसमाप्ते कालः वर्तमान कालः उच्यते। कार्य के आरंभ से लेकर कार्य के समाप्त होने तक के समय को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान कालस्य कृते लट् लकारः भवति। वर्तमान काल के लिए लट् लकार होता है। लकारेषु त्रयः पुरुषाः प्रथमः मध्यमः उत्तमः एवंच त्रीणि वचनानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं भवन्ति। लकारों में 3 पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 ही वचन एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। लट् लकार के क्रियापदों में नीचे लिखे गए चिन्ह होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंत में आएगा ति, इसके द्विवचन के अंत में तः और बहुवचन के अंत में अंति। मध्यम पुरुष में एकवचन में सी, द्विवचन के अंत में थः और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष के अंत में मी, यहाँ पर आमी होना चाहिए, आमी, और द्विवचन में आता है आवह और बहुवचन के अंत में आमह। यहाँ पर जैसे उदाहरण भी देखिए, यहाँ पर जो धातु है वो है पठ। ये पठ धातु है। पठ का अर्थ है पढ़ना। पठ धातु के रूप लट् लकार में यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पठ के साथ जब हम इसका प्रथम पुरुष लिखेंगे तो एक वचन के साथ जुड़ जाएगा ती, तो ये बन गया पठती। द्विवचन बन गया पठतः, बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, द्विवचन पठथः, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष में पठ के साथ आमी जुड़ेगा तो बन जाएगा पठामी। द्विवचन में आवह जुड़ने से पठावह और बहुवचन में आमह जुड़ने से बन गया पठामह। तो इसी तरह से हम किसी भी क्रिया का रूप इन चिन्हों को जोड़कर हम बना सकते हैं। परियोजना कार्य पाठे पठितानां धातु रूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु। पाठ में पढ़ी गई धातु रूपों का संग्रह कीजिए। तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। उनके पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर है धातु रूप पुरुषम वचनम। पहला धातु रूप है भवन्ति। भवन्ति में है प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसके बाद निवसन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचनम। भवति प्रथम पुरुष एकवचनम। गच्छति प्रथम पुरुष एकवचनम। वदति में है प्रथम पुरुष एकवचनम। चिंतयामि यहाँ पर है उत्तम पुरुष एकवचनम। चलावह में है उत्तम पुरुष द्विवचनम। करोमि में है उत्तम पुरुष
एकवचनम, नमति प्रथम पुरुष एकवचनम, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनम।